भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालात इतने खराब हैं कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते सरकार को आपातकाल भी लगाना पड़ा। हालांकि फिलहाल आपातकाल को हटा दिया गया है। श्रीलंका 1948 में मिली आज़ादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्रियां इतनी महंगी हो गई कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर यह आइलैंड देश आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। देश में अभी प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में बढ़ते प्रदर्शन और खराब होती स्थिति को ध्यान में रखकर सभी पार्टियों के नेताओं को मिलाकर सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आइए सारांश के इस एपिसोड में श्रीलंका की इन हालातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कंगाली के कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है। देश भर में बिजली ठप है। बिजली की कमी से हालात ये हो गए कि अस्पताल में मरीजों की जरूरी सर्जरी नहीं हो पा रही। फैक्ट्रियों में कामकाज बंद है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। तेल की कमी से रेल बस नेटवर्क ठप हो गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि 250 रुपये किलो चावल, 200 रुपये किलो गेहूं, 250 रुपये किलो चीनी, 900 रुपये किलो नारियल का तेल, मिल्क पाउडर 2000 रुपये किलो और पेट्रोल 250 रुपये लीटर बिक रहा है। देश पर अप्रैल 2021 में कुल कर्ज $3,500 करोड़ का था, जो महज एक साल में बढ़कर $5,100 करोड़ पर पहुंच गया है। सरकार ने जो कर्ज लिया है उसमें बाजार का 47%, चीन का 15%, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, वर्ल्ड बैंक का 10%, जापान 10%, भारत 2% और अन्य का 3% हिस्सा है। श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत है। सरकार जिस मुद्रा का उपयोग कर दूसरे देशों से आयात करती है वो खत्म होने के कगार पर है। श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने बताया कि विदेशी मुद्रा मार्च में 16.1% गिरकर $1.93 बिलियन पर पहुंच गया है। इससे पहले फरवरी में यह $2.3 बिलियन था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका सरकार को इस साल में करीब $8.6 बिलियन का कर्ज चुकाना है, यानी कि जितने पैसे नहीं हैं उससे ज्यादा का कर्ज देना है। श्रीलंका को जो कर्ज चुकाना है उसमें करीब 68% चीन को कर्ज देना है। चीन को उसे 37,000 करोड़ रुपए देना है। साल 2021 में श्रीलंका ने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने की मदद के लिए चीन से अतिरिक्त 7,000 करोड़ का लोन लिया था, जिसका भुगतान वो किस्तों में कर रहा है। इससे पहले कर्ज न चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका को देश के महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल के लिए देना पड़ा। चीन ने इस बंदरगाह के लिए श्रीलंका को $126 करोड़ का लोन दिया था। श्रीलंका की सरकार ने साल 2007 के बाद से ही कर्ज लेकर विकास करना शुरू किया था, लेकिन सरकार ने इन पैसों को ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश किया जिससे सरकार को कोई कमाई नहीं हुई। साथ ही बिना सोचे समझे टैक्स रियायतें दी गई, जिससे धीरे धीरे देश में संकट बढ़ता गया और सरकार कर्जा लेती रही। साल 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को एक जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा था। जुड़वा घाटे का मतलब राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होना। श्रीलंका जिस हालात में है उसे वहां तक पहुंचाने में सरकार के कई गलत फैसले रहे हैं। इसमें टैक्स कटौती एक प्रमुख कारण रहा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स की कमाई का हिस्सा 20% था, जो साल 2020 में घटकर महज 10% रह गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने साल 2019 में टैक्स की कटौती का ऐलान किया, जिसके बाद से श्रीलंका की टैक्स की कमाई में 30% की कमी आई, जिसके बाद सरकारी खजाना खाली होने लगा। साल 2010 में जहां $1,096 करोड़ टैक्स से कमाई होती थी, वह साल 2019 में $910 करोड़ पहुंच गई और 2020 में वह घटकर $650 करोड़ रह गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगाया था। इससे उपज पर असर पड़ा। उपज घटने से कृषि उत्पादों की में कमी आई। इससे कृषि उत्पादों के दाम आसमान पर पहुंच गए। फरवरी में खाद्य महंगाई की दर 25.7% पर पहुंच गई थी। जहां एक और सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, उस पर आतंकी हमले और कोरोना वायरस महामारी ने दोहरी चोट की। अप्रैल 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर हुए आतंकी हमले में 260 लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद विदेशी मेहमानों का आना कम हो गया। इसके कुछ समय बाद कोरोना महामारी ने एकदम ही विदेशी मेहमानों का आना कम कर दिया। श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर के लिए विदेशी मुद्रा कमाता है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का यह तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है।
कोविड से पहले 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में इनकी संख्या में करीब 21% की गिरावट आई और 19 लाख टूरिस्ट ही आए। इसके बाद कोरोना पाबंदियों की वजह से साल 2020 में टूरिस्टों की संख्या घटकर 5 लाख रह गई और साल 2021 में श्रीलंका में 1.94 लाख टूरिस्ट ही आए। रोजगार ना होने के कारण मजबूरी में लोगों को देश भी छोड़ना पड़ रहा है। नवंबर 2021 में रिकॉर्ड लेवल पर महंगाई पहुंचने के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित की। इसके बाद चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तु सरकारी कीमतों पर ही बिके, यह सुनिश्चित करने के लिए सेना को पावर दी गई, लेकिन इससे लोगों की ज्यादा परेशानियां दूर नहीं हुई। श्रीलंका की दो सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी जिसके मुखिया हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, और दूसरी पार्टी है श्रीलंका पोडुजाना पेरुनुमा पार्टी जिसके मुखिया हैं महिंदा राजपक्षे। साल 2015 से 2019 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिरिसेना राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते रहे हैं। ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसलों और भ्रष्टाचार ने श्रीलंका की हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती बोलती रही। वर्तमान सरकार में इस परिवार के सदस्य मंत्री हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे। श्रीलंका की इस हालत के लिए इस परिवार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण श्रीलंका भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों का रिश्ता काफी पुराना है। बताया जाता है कि करीब 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का उपहार लेकर श्रीलंका भेजा था। वहां के राजा ने उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और आज श्रीलंका की 70% से ज्यादा आबादी बुद्ध की पूजा करती है। इतनी पुरानी दोस्ती होने के बावजूद कुछ सालों में श्रीलंका भारत से दूर चीन की तरफ चला गया। मौजूदा हालात में श्रीलंका का पुराना दोस्त भारत एक बार फिर उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही यह भी दिखाई दे रहा है कि चीन मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। भारत ने श्रीलंका को दवाइयां, अनाज समेत कुछ जरूरी चीजें खरीदने के लिए करीब 7,600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत तेल, अनाज श्रीलंका को भेज रहा है। भारत 2022 की शुरुआत से श्रीलंका को $240 करोड़ यानी 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुका है। भारत ने इसके अलावा $50 करोड़ की क्रेडिट लाइन तेल खरीदने के लिए दी है। इसी के तहत 2 अप्रैल को भारत ने 40,000 मैट्रिक टन डीजल श्रीलंका को पहुंचाया है। कुल मिलाकर भारत पिछले 50 दिनों में श्रीलंका को 2 लाख मैट्रिक टन डीजल सप्लाई कर चुका है। भारत ने इसी के साथ ही श्रीलंका को 40,000 टन चावल भेजे हैं। बीबीसी से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर पी सदेवन कहते हैं कि चीन बहुत सोच समझकर मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। वो कहते हैं चीन ने हाथ पीछे खींच लिया है क्योंकि वो पहले अपने पिछले कर्ज को वसूलना चाहता है जो बहुत ज्यादा है, और वो चालाक है इसलिए वो सीधे पीछे हट गए हैं। ये संकट भारत के लिए भी फायदेमंद है। भारत के चाय उद्योग के लिए श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट भारत के चाय निर्यातकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रेटिंग एजेंसी इकारा के उपाध्यक्ष कौशिक दास के हवाले से बताया कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय चाय बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी है और हर साल वहां जितनी चाय का उत्पादन होता है उसका 97 से 98% विदेशी बाजार में निर्यात होता है। कौशिक दास ने पीटीआई से कहा, श्रीलंका के चाय उत्पादन में बड़ी गिरावट का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ेगा और इससे सप्लाई में जो भी कमी आएगी उसे पूरा करने के लिए भारतीय निर्यातकों के सामने एक अवसर बन सकता है। माना जा रहा है कि श्रीलंका में आया यह संकट भारत के लिए एक अवसर है। वो बीते कुछ वर्षों के दौरान श्रीलंका में बढ़ते चीन के दबदबे को तोड़कर अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर सकता है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।